दिल्ली का एक ऐसा प्रत्याशी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद पैर छुआ था। ऐसे तो एग्जिट पोल में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रहा है। सवाल उन सीटों का जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इसको लेकर के लोगों में उत्सुकता, आखिरकार इन सीटों का असर क्या हो सकता है। चर्चा उन सीट की भी होगी जहां से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा उस सीट की होगी जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वाकई में मनीष सिसोदिया की सीट, अरविंद केजरीवाल की सीट, रमेश बिधूड़ी की सीट, प्रवेश वर्मा की सीट, क्या इन सब की सीट वाकई में फंसी हुई है? इन्हीं सीटों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कथित तौर पर शराब नीति घोटाले में नाम आने के बाद इस्तीफा देने वाले मनीष सिसोदिया 3 बार से विधायक, क्योंकि वह पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे और पड़पड़गंज से उन्होंने अपना सीट बदल करके जंगपुरा से चुनावी मैदान में है। जो जंगपुरा से खबर निकल के आई थी, सूत्रों की माने, जंगपुरा के जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे प्रवीण कुमार, उनसे वहां की जनता में नाराजगी थी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जंगपुरा के लोग खुश थे। ऐसे में एक प्लस पॉइंट ये है कि मनीष सिसोदिया चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहां से जो दूसरी बात निकल के आई है कि वहां लोग रोड से, सड़क से, नाली से, इन सब को लेकर के जनता में नाराजगी देखने को मिली थी। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के चुनावी प्रचार में इकरा हसन भी मनीष सिसोदिया के प्रचार में उतरी थी। तो क्या इकरा हसन का यह चुनावी प्रचार मनीष सिसोदिया के लिए फायदेमंद साबित होगा? और ऐसे में बात करें पड़पड़गंज सीट की, तो पड़पड़गंज सीट पे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी प्रत्याशी हैं, जो कि 2 बार मनीष सिसोदिया से चुनाव पड़पड़गंज में हार चुके हैं। और रविंदर सिंह नेगी का ही पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुआ था दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान। पड़पड़गंज सीट से यूपीएससी ग्रुप अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या अवध ओझा विधायक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? ऐसे कुछ लोग पड़पड़गंज सीट से अवध ओझा को सुरक्षित मान रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि अवध ओझा चुनाव हार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कालाकाजी विधानसभा सीट का। कालाकाजी विधानसभा सीट से जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और इससे पहले वो वहीं से विधायक थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने वहां से पूर्व सांसद और कई बार से विधायक रमेश बिधूड़ी को प्रत्याशी बनाया। ऐसे रमेश बिधूड़ी अपनी टिप्पणी को लेकर के विवादों में रहे हैं, चाहे वह संसद में दानिश अली को या प्रियंका गांधी के ऊपर कमेंट करना हो, आतिशी के ऊपर कमेंट करना हो। कालाकाजी सीट से ही कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा को प्रत्याशी बनाया। अलका लांबा ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब देखना ये होता है कि आतिशी की जीत होती है, बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी मैदान मारते हैं, कांग्रेस की अलका लांबा, किसके खाते में यह सीट जाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मुस्तफाबाद से, जहां पे AIMIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन चुनावी मैदान में है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद वह चुनावी प्रचार के लिए आए थे। ऐसे में सबसे ज्यादा 60% से अधिक वहां पे मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद की सीट, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रत्याशी है। तो क्या मुस्तफाबाद में इतनी दमदार वोटिंग के बाद ताहिर हुसैन चुनाव जीत सकते हैं? अब बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सीट की। 2013 से विधायक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और कथित तौर पर शराब नीति घोटाले में जेल जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नई दिल्ली सीट से 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और 1 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सामने है। वहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है। संदीप दीक्षित भी सांसद रह चुके हैं, प्रवेश वर्मा भी विधायक रह चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी 3 बार से लगातार विधायक है नई दिल्ली विधानसभा सीट। ऐसे इस सीट पर भी लोगों की सबसे ज्यादा नजर है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ से जीत होगी या संदीप दीक्षित शीला दीक्षित का चुनावी बदला जरूर लेंगे? ऐसे इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।